हेलो, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो को हम आज डिस्कस करेंगे। और फिस्टुला इन एनो होता क्या है? फिस्टुला इन एनो होता है जो एनस के रिलेशन में जो फिस्टुला बन जाता है। और फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला एक्चुअली एक ट्रैक्ट है या टनल है जो बेसिकली कनेक्ट करती है लेट्रिन के रास्ते के अंदर के हिस्से को और बाहर जो है लेट्रिन के रास्ते के बाहर जो स्किन है उसको। ये जो कनेक्शन एक जो टू वे कनेक्ट बन जाती है टनल टाइप, ये होता है फिस्टुला इन एनो। क्योंकि ये एनस में होता है लेट्रिन के रास्ते में, तो इस वजह से इसको फिस्टुला इन एनो कहते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये एनल कैनाल और रेक्टम है, इनका क्या रिलेशन है। ऊपर जैसे बड़ी आंत ख़त्म होती है उसके बाद में जैसे रेक्टम बोलते हैं वो पार्ट, और उसके बाद में एनल कैनाल शुरू होती है। इनका जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक रिंग होती है, उसको कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। ये करता है कि ये फिस्टुला हैं, ये नीचे उसकी ओपनिंग, अंदर वाली ओपनिंग उस रिंग के नीचे खुलती है तो उसको लो फिस्टुला इन एनो कहते हैं। और यही जो अंदर की ओपनिंग है उस रिंग के ऊपर खुलती है तो उसको हाई फिस्टुला इन एनो कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। अब ये देख लेते हैं कि ये फिस्टुला इन एनो बनते क्यों हैं। फिस्टुला इन एनो बनने का सबसे प्राइमरी कारण है कि जो हमारी एनल कैनाल है यानी लेट्रिन का रास्ता है उसके नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है अंदर, तो लेट्रिन के रास्ते में चला जाता है और साइड में बाहर स्किन की तरफ आ जाता है, तो स्किन में भी इन्फेक्शन वहाँ भी हो गया और ये भी हो गया, तो इनका कनेक्शन होता है। तो इस वजह से ये जो ग्लैंड है, एनल ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से फिस्टुला बन जाता है। फिर इसके जो दूसरे कारण हैं, मेजर कारण तो है फिस्टुला इन एनो का, इन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन। फिर जो दूसरे कारण हैं उन कारण में होता है कई बार इन्फेक्शन होता है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन जैसे टीबी का इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी हो गया या सिफिलिस हो गई। इन केसेज में जो होते हैं इनमें होते हैं। फिर कोई आंत का इन्फेक्शन जैसे इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन बीमारी होती है, क्रोन्स डिजीज़, उसमें भी फिस्टुला बन जाते हैं। फिर जो महिलाएं हैं उनमें कई बार जो फीमेल्स में नॉर्मल डिलीवरी होती है नीचे और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर लंबे टाइम तक अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो प्रेशर की वजह से फिस्टुला बन जाते हैं। फिर जो कैंसर के कुछ केसेज होते हैं उनमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो रेडिएशन जैसे फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर है या मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर है, इनमें रेडिएशन देते हैं। या सीए रेक्टम का कैंसर है जो उसको अगर रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो इनकी वजह से भी फिस्टुला बन जाता है। फिर कभी कभी जो है कैंसर रेक्टम होता है, जो बड़ी आंत जो टर्मिनेट होती है उसको रेक्टम कहते हैं, उसका कैंसर होता है तो भी फिस्टुला बन जाता है। फिर जो ये हैं इसके कुछ कॉमन कारण जिसकी वजह से ये फिस्टुला बन जाते हैं। अब देखते ये हैं कि फिस्टुला बनने से पेशेंट को क्या फीलिंग होती है, सिम्टम्स क्या हैं। उसके सिम्टम्स हैं पेशेंट को ये जो एक छोटी फुंसी पर महसूस होती है लेट्रिन के रास्ते के चारों तरफ कहीं भी, और उसका एरिया होता है आमतौर पे 1 से 1.5 इंच। लेट्रिन के रास्ता जहाँ खुलता है उसके साइड में एक फुंसी महसूस होगी छोटी, उसमें कभी पस आएगा, कभी ब्लड आ जाएगा, कभी इन्फेक्टेड डिस्चार्ज आएगा। ये कांस्टेंट चलता रहता है और ये कई महीनों और सालों तक चलता रहता है। वो फिस्टुला है क्योंकि वो हील होता नहीं है, और उसकी हीलिंग का रीज़न ये है कि उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन की अगर ओरली एंटीबायोटिक भी खा लेता है मुंह से पेशेंट तो भी उसका इफेक्ट उस पर होता नहीं है, क्योंकि जो लाइनिंग होती है फिस्टुला की उसमें एक एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है और वहाँ एंटीबायोटिक का असर होता नहीं है। इसलिए ये फिस्टुला कॉन्स्टेंटली पेशेंट को परेशान करता रहता है। उसमें कभी पेन हो जाएगा ज़्यादा, कभी स्वेलिंग हो जाएगी। इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। पेशेंट जब भी बैठता है उसको अनकम्फर्ट फील होता रहता है नीचे। ये साइन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को जो फीलिंग होती है इस तरीके की। इसके बाद में ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे फिस्टुला जो बन गया है उसके लिए अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये ध्यान रहे। और ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है फिस्टुला इन एनो का, क्योंकि इसमें घरेलू रेमेडी नहीं है। इसमें आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना चाहिए। तो उसमें डॉक्टर है वो जांच करता है, वो देखता है कि आपका फिस्टुला इन एनो के अंदर की जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है, वो पहले फिंगर से जांच करके देख लेते हैं। इसके बाद में इसमें जो टेस्ट होता है एमआरआई पेल्विस, तो उसमें ये पता लग जाता है कि उसका ट्रैक कहाँ है, बाहर से अंदर वो कहाँ तक ओपन हो रही है, जो एनोरेक्टल रिंग है उसके ऊपर है या नीचे उसकी ओपनिंग है। फिर इसमें जो एनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं
तो जो एनोरेक्टल अल्ट्रासाउंड में प्रोब अंदर डाल के लेट्रिन के रास्ते में ये देख लेते हैं उसके ट्रैक की क्या पोजीशन है, उसमें कहीं पस वगैरह तो नहीं बना हुआ है। सो अल्ट्रासाउंड में भी इसकी विजिबिलिटी होती है, कई बार वो भी इम्पोर्टेंट होती है। फिर कभी कभी जो है अगर सर्जन समझता है तो वो फिस्टुलोग्राम भी करवा लेता है। तो ये जांच होने के बाद में उसका जो ऑपरेशन होता है अगर लो फिस्टुला इन एनो है, यानी एनोरेक्टल रिंग के नीचे की तरफ अगर अंदर की ओपनिंग है और बाहर के ओपनिंग को पूरा का पूरा सर्जन खोल देता है और वो ले ओपन करके उसको इन्फेक्टेड जो पार्ट है, जो भी टिश्यू है, उसको हटा दिया जाता है और वो हीलिंग होती है। थोड़ा वक्त भी लगता है हीलिंग में इसमें, पर पेशेंट ठीक हो जाता है। अब यही अगर फिस्टुला इन एनो हाई फिस्टुला इन एनो है, यानी एनोरेक्टल रिंग है उसके ऊपर अंदर की ओपनिंग है, तो उस केस में ये कॉम्प्लिकेटेड जो हैं फिस्टुला होते हैं और इसमें सर्जन अपनी एक्सपर्टीज अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि वो किस तरीके का फिस्टुला कहाँ पे है और उसी हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाता है। कई बार पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है उसमें, जैसे कोलोस्टमी बोलते हैं एक, वो जो भी करनी पड़ती है। कोलोस्टमी का मतलब लेट्रिन का रास्ता है वो डाइवर्ट भी करना पड़ता है, बाहर पेट में अलग से उसका एक रास्ता बनाया जाता है और उसमें ऑपरेशन किया जाता है। तो ये टाइम टेकिंग भी होता है और अलग अलग टेक्निक हैं इसमें, लेज़र सर्जरी भी है, ग्लू भी उसमें भरने का होता है। तो ये अलग अलग टेक्निक हैं और सर्जन जो है अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है। तो ऐसे केसेज में ऑपरेशन करवाना चाहिए टाइम से हॉस्पिटल जाकर। सो थैंक यू वेरी मच। और आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए, अपने लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करिए।